if you have appetite to lose further 25%, then you should explore, and then you should find out the dips. So, but ultimately, all stocks are not going to become zero. So there could be value in this market, but more than the value, you should have the guts to buy it. At this price. That is more important. नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब पैनिक होता है तो पोर्टफोलियो लाल होता है और जब स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक अगर 40% 50% गिर जाए तो हर इन्वेस्टर के मन में सवाल होता है कि खरीदना चाहिए या और गिरावट आने वाली है, भैया बेच दें, बर्बाद हो गए पता नहीं। और इन सब सवालों का जवाब दिया है इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया सर ने एनडीटीवी प्रॉफिट के इंटरव्यू में। और मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को उनकी एक एक बात को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैसा इंफॉर्मेशन से नहीं, यहाँ माइंडसेट से बनता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे मार्केट अभी वोलेटाइल क्यों है, क्या डीप में बाइंग सही है, कौन से सेक्टर में वैल्यू दिख रहा है, कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल सकेगा विजय केडिया सर क्या कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, जिससे कि आप उनकी सोच के साथ अपने पोर्टफोलियो का अलाइनमेंट मिला सके। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो दोस्तों बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो। मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सारे पॉइंट वहां पर मैं शेयर करता हूं जो आपको रखता है दूसरों से। तो सबसे पहले मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों है? तो सिंपल कहानी है कि अगर आपके पड़ोस में आग लग जाए तो घबराहट होना नॉर्मल है, और अभी ग्लोबल इकोनॉमी के पड़ोस में वही आग लगी हुई है। From 75, 80, it jumped to 120. So, of course, it can change the equation, the economy of all the entire world, as we all know. So, that was the reason. And the biggest reason, I think nobody knows that what is going to happen. How far this war is going to continue and when it is going to end. Nobody knows. And what would be the impact on the shipping? What would be the impact on the freight? What would be the impact on petrol? What would be the real impact? That nobody knows. मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल क्या हुआ, 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच गया, 120 से फिर वापस से 90 के पास आ चुका है। लेकिन जब ऑयल इतनी तेजी से बढ़ता है, मिडिल ईस्ट में आग लगती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी की इक्वेशन बदल जाती है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, फ्राइट कॉस्ट बढ़ती है, फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ती है, कंट्री की ग्रोथ इंपैक्ट होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी को पता नहीं वो और कब खत्म होगा। जब अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट का नेचुरल रिएक्शन होता है वोलेटिलिटी। क्लियर? अब सवाल है कि क्या ये बाय का मौका है? तो यहाँ पर विजय केडिया सर ने बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कही। The market makes a bottom, and if my horizon is for long term, and if I will get a stock costlier, say 10%, 25, 15, 20%, I'm okay with that. So what I would say that it might affect your sleep. So that is why don't try to catch the bottom. Let the market stabilize, then you can buy. स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक पहले ही अपने हाई से 40-50% गिर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बाय करना चाहते हैं ना, तो एक तो अच्छे स्टॉक को रखिए, फंडामेंटल अच्छे स्टॉक को रखिए, लेकिन खरीदते समय भी ये सोच कर चलिए कि 20-25% गिरे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, और वहां पर आपके पास होना चाहिए पेशेंस। साथ में एक चीज याद रखिए, सारे स्टॉक जीरो नहीं होने वाले हैं, मार्केट में वैल्यू होती है। तो वैल्यू देखने पर हमें ये पता चलता है कि ग्रोथ क्या है, किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, तो एक पूरी पिक्चर क्लियर होती है। और जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान के सिवा कोई दूसरा बॉटम पकड़ ही नहीं सकता है, ठीक है? तो बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है? बॉटम कोई पकड़ा नहीं है, ना पकड़ सकता है। आप याद रखिए कि कोई शेयर आप 10% महंगा ले रहे हैं, 20% महंगा ले रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसके ग्रोथ पे पैसा लगा रहे हैं, आप उसके फ्यूचर प्लानिंग में पैसा लगा रहे हैं, तो सब सही, ठीक है? तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की। Nobody is going to reward you. Your name is not going to appear in Guinness Book of World Record that you bought at the dip. कि आपको कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिल जाएगा कि अगर आपने बॉटम में खरीद लिया। आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, सही तरीके से बनाया, सही सोच के साथ बनाया, ठीक है? अब वो चाहे सस्ता ले रहे हो, महंगा ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस ग्रोथ पे ले रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा। केडिया सर के अनुसार कुछ सेक्टर में वैल्यू दिख रही है। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2024 के पीक से काफी गिर चुकी है, तो जब गिरती है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ऑलरेडी ऑर्डर बुक को देखो, वैल्यूएशन को देखो, डेट को देखो, प्रमोटर को देखो, तो आपको अच्छी कंपनी यहाँ पर दिख जाएगी। दूसरा, अगर आप पीएसयू बैंक देखोगे यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, तो चीप वैल्यूएशन पे लग रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग काम करेगा, बट अच्छा हो सकता है। अब आता है किस सेक्टर से दूरी रखना चाहिए, तो आईटी सेक्टर भैया करेक्शन होने के बाद भी मजा नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए उनका कहना है कि भैया मैं पर्सनली आईटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एआई बेस्ड शेयर में मैं कर सकता हूं। तो इंडिया में काफी एआई बेस्ड शेयर डायरेक्टली नहीं है, तो शायद उनका इशारा होगा बाहर के मार्केट में। तो आप भी जानते हो बाहर के मार्केट में एआई बेस्ड स्टॉक है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से वो महंगे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और वहां पर अगर हम फ्यूचर पे जाएं तो सेमीकंडक्टर और एआई का फ्यूचर है, जो आपको भी पता है, और ये दो सबसे सुपर सॉलिड फ्यूचर है। तो भैया अगर आपको चाहिए तो ऐसे शेयर इंडिया में
अगर हैं तो लीजिए, नहीं तो इंटरनेशनल है, वहाँ प्लान कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैक्सिमम लोग सोचते हैं मैं स्मॉल कैप खरीदूँ, तो स्मॉल कैप शेयर किसी के टिप्पों पे मत खरीदिए, क्योंकि आपको ना कंपनी की समझ और उसने क्या बोला वो उसको उसकी समझ। तो अगर आपको बिज़नेस की समझ नहीं है, तो उस कंडीशन में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, क्योंकि डायरेक्ट स्मॉल कैप खरीदना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है और हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। साथ में देखिए एक चीज़ और उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि वॉर हमेशा नहीं चलता और एक समय के बाद वॉर खत्म होता है, मार्केट रिकवर करता है, हिस्टोरिकल पैटर्न भी देख लो। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए 3 से 5 साल। शॉर्ट टर्म सोचने वाले डूबते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ पूछी गई क्योंकि लगातार आप Because everybody knows what is going to happen, all this semiconductor, data center, and AI, TI, and everybody knows. So even if you find some company valuation would be very expensive. So that is not my cup of tea. ये एआई बबल कि जैसे डॉट कॉम बबल था, कई कंपनियाँ खत्म हो गईं, उस बबल ने दुनिया को दिया इंटरनेट रिवॉल्यूशन। वैसे ही एआई में कई हिक्कप आएँगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एआई दुनिया को बदलेगा। तो इस पूरे वीडियो में अगर मैं उनके इंटरव्यू से सीख बोलूँ तो पहला, मार्केट में वोलेटिलिटी नॉर्मल है। दूसरा, बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तीसरा, डीप बाइंग करनी है तो पेशेंस, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ करो, फ्यूचर पे जाओ, वैल्यूएशन को देखो और किसी के दिए टिप पर ट्रेड मत करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी नहीं बनता है, समय के साथ बनता है। और अगर आप उनकी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और डीमैट अकाउंट क्रिप्टो में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।